हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, इससे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा, तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी, तो प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हो गई थी। नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी, तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में पहली रेल लाइन बिछाई थी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने प्रतिपादित किया था। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी, तो यह कलकत्ता और आगरा के बीच थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया, तो जमींदारों ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित किया गया था, तो बंबई में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, तो कौन सी प्रणाली करती थी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था करती थी। नेक्स्ट हमारा है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया, तो 1793 में लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, 1820 में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी, तो 1822 में लागू की गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था, तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च टटकर जो था उत्तरदायी था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो वायनाड जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेजी शासक के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था, तो यह बम्बई और ठाणे के बीच हुआ था। स्वतंत्रता पूर्ति अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था, तो 89% राज्य को देना तय किया गया था। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक यानी द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई राजस्व व्यवस्था थी, तो 51% भूमि पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। भारत में उपनिवेशिक काल में लिटनी आयोग जो कि 1929 का में स्टार्ट हुआ था, इसका उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जो है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था, तो पहला बैंक क्या था देयता का, अवध कमर्शियल बैंक था।
अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी द्वारा किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना इसका उद्देश्य था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों को कोई स्वतंत्रता विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, तो इसका स्वतंत्रता विकास क्यों नहीं हुआ? तो इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव होना। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया। तो किसका रखा गया था? चाय का रखा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर ऊंचे प्राच्य आंगन विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुए। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को, जो कि 1854 था, इसको कहा जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक रियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किया था। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? यह कौन सा सिद्धांत था? अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्राल्ट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना की थी। तो डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी। भारत में अनौद्योगिकरण या प्राकु औद्योगिकरण की अवधि थी, तो 1800 से 1850 तक थी। भारत में आधुनिक उद्योगों का स्थापना कब आरंभ हुई? तो 1850 में प्रारंभ हुई। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकर की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। तो किसने कहा था? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई, तो रिसरा बंगाल में स्थापित हुई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार में हुई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931 के तहत। कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जो कि मार्च 1931 में हुआ था, के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा? तो यह बंगाल में पड़ा था। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो 1843 में किया था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ
किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में आरंभ हुआ। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो 1833 में मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो 1913 में प्रारंभ हुआ। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? तो धन के विकास को। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं।